हाई न्यूज के खास कार्यक्रम प्रसिद्ध कारम बातें नेतागिरी में हम बात करते हैं घनश्याम प्रोनिया जी से, जो पूर्व विधायक हैं और पांचमल्ली निगम आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो भाई साहब, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है आजकल की आज की पॉलिटिक्स क्या कह रही है दतिया जिले के बारे में? नवरात्रि के पावन पर्व पर सभी को शुभकामनाएं। आपको ही बहुत बहुत पीताम्बरा माई की नगरी दतिया, जी। पीताम्बरा माई की नगरी दतिया। जी। और वास्तव में ये कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में जी। जहाँ बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े राजनेता जी। माई के दरबार में और जी। माथा टेकने आते हैं। जी। और मैं तो कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री से लेके और वरिष्ठतम लोग जी। यहाँ पर दर्शन का लाभ लेकर के जी। उनके जीवन में जो इच्छाएं जी। उनको माई पूरा करती है। जी। और इसलिए हम सब लोगों को दतिया और दतिया की राजनीति, ये जो विषय आपने रखा है, जी। मैं समझता हूँ माई इसको समय रहते सब ठीक करने वाली है। कितना समय ले, बड़ी जोरों शोर से चर्चा चल रही है कि राजेंद्र भारती वर्तमान विधायक बीजेपी में आ रहे हैं, मंत्री पद भी लेंगे। बड़े जोरों शोरों से हल्ला है। क्या लग रहा है आपको, भाई आ रहे हैं? ये समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, सोच है, उनका कहना है जी। कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जी। और इस आधार पर इस देश को विकसित भारत के रूप में संकल्पित करने का जो मोदी जी का लक्ष्य है, जी। तो भारतीय जनता पार्टी में जो आता है उन जी। सबको समाहित करते हुए जी। उनकी योग्यता के माध्यम से हम सब जी। भारतवर्ष को कैसे आगे बढ़ाएं, जी। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहता है। जी। अब वर्तमान के हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये जानकारी मेरे को नहीं है। लेकिन आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी न्यू हमारे ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। जी। लाखों लाख लोग उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जी। अब पार्टी का क्या सोच है, पार्टी का क्या निर्णय है, पार्टी क्या निर्णय लेती है, या पार्टी में वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये जी। मुझे जानकारी नहीं है। ऊपर के लोगों का क्या है। अगर बाई द वे अगर आते हैं तो आप वेलकम करने के लिए तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी में तमाम सारे लोग आए। जी। आप देखेंगे कि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में भी बहुत सारे विधायक आए, जी। सबका स्वागत किया और सब आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन के जी। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति योजना कार्यक्रम में समाहित होकर के जी। मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं और देश के विकास के लिए भी काम कर रहे लेकिन यहाँ फर्क ये है, भारतीय ने तो सारे दलों का स्वाद चखा है। बीएसपी, बीजेपी, हैं। हमने कहा कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म दर्शन के माध्यम से कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण, जी। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है। इस हेतु जो भी आते हैं सबका स्वागत रहता है। जी, यानी कि स्वागत करने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। कहीं ना कहीं आपकी मूक चुप्पी भी है, कहीं ना कहीं के आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि वो आ रहे हैं बीजेपी में। जब फिर देखिए धुआं ना, जब मैंने धुआं उठा मैंने जब कहा धुआं जब धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो लगी होगी। आप सही उदाहरण दे रहे हैं कि जी। अगर धुआं लगा उठ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी होगी ही। जी। लेकिन मैं तो निवेदन ये करता हूँ, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ऊपर क्या चल रहा है क्या है ये जानकारी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ लेकर के विकास करने के उद्देश्य से काम करती है। जो आता है उसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी में रहता है। आप छोटे से कार्यकर्ता नहीं है, आप एक बहुत अच्छे महान व्यक्तित्व हैं। क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है, आपको कोई फोन लगाता है तो एक घंटी में कॉल उठ जाता है। और आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी रहा आपके पास, विधायक भी रहे। आप कैसे कह सकते हैं छोटे से? ये आपकी महानता है कि इस बार गुटबाजी के चक्कर में इतनी लाडली बहना का जादू चलने के बाद भी आप जैसे विधायक को भांडर ने खो दिया है। ये ठीक नहीं हुआ कुल मिला के। फिर कैसे कह बिल्कुल सही सकते कहा हैं? आपने। लेकिन जी। लेकिन लेकिन आप देखेंगे जी।
कि हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ग्वालियर से जी और किसी कारणों से पराजित रहे थे, जी लेकिन उन्होंने कहा ना, क्या हार में क्या जीत में, जी हम सब अटल जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। जी सरकार में रहे तो ठीक है, सरकार में नहीं रहे तो ठीक है, जी हम सब का लक्ष्य यही है कि हम सब लोग इस भारत भूमि को, इस राष्ट्र को कैसे परम वैभव के शिखर पर पहुंचाएं। जी इस हेतु राजनीतिक दृष्टि से हम सब लोग इस मार्ग से काम कर रहे हैं। जी और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो जो लक्ष्य लिए थे, जी चाहे वो धारा 370 वाला मामला हो, जी चाहे राम जन्मभूमि वाला मामला हो, या जो एक समान नागरिक संघ, सारे विषयों को लेकर के आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने उन लक्ष्यों को पूरा किया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी और भी जो हमारे पार्टी के जो हमारे विषय रहे हैं, उनको हम सब लोग पूरा करेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। ये लग रहा है आपको इसी कार्यकाल में ये वन नेशन वन इलेक्शन प्लस वक्फ बोर्ड का बिल ये पास हो जाएगा, वक्फ बोर्ड नहीं, संशोधन। देखिए ना, हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी है, उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, कहीं ना कहीं देखेंगे, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ने अगर तय किया है जी उसको पूरा करते हैं। जी और उसमें ना तो व्यक्ति विशेष की सोच रहती है, सामूहिक सोच रहती है पार्टी की, और सामूहिक नेतृत्व ही निर्णय लेता है कुल मिलाकर। जी। इस मामले में घनश्याम सिंह का कहना है, आपके ही नाम राशि हैं, चौड़ा से पूर्व विधायक हैं, कि बोले कि कहाँ एक पूर्व राष्ट्रपति को छोटी सी कमेटी का सदस्य बना के बैठा दिए, कहाँ क्या हो रहा है ये देश के प्रथम नागरिक के साथ। नहीं नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में जो भी रहता है जी वो कार्यकर्ता के नाते रहता है। जी और कार्यकर्ता की कहाँ पर उपयोगिता है, जी कार्यकर्ता को कहाँ पर काम देना है, ये जी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है। जी आप अंदाज लगाएं, कभी डॉक्टर मनमोहन जी ने नहीं सोचा होगा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जी लेकिन बिल्कुल एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। जी ये केवल हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। जी कांग्रेस तो परिवार को, परिवार की सोच को लेकर ही काम करती है, जी और उनके ही परिवार का व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उन्हीं के परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, उन्हीं के परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, जो कुछ पार्टी के प्रमुखों की सोच हो सकती है। जी भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए ना, मैं भी, हम भी पुराने कार्यकर्ता हैं। जब जी उस जमाने में होता था कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का नाम आता था तो लगता था अब इनके बाद में कौन होगा। जी लेकिन आप देखेंगे आज भी इतनी बड़ी लाइन है पार्टी लगी के है। पास में वरिष्ठतम, तो कभी भी किसी को कुछ भी बनाया जा सकता है। और ये हो सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। और सिर्फ परिवारवाद के खिलाफ बोलने का मादा भी ये जी भारतीय जनता पार्टी के पास में है, भारतीय जनता पार्टी नेताओं के पास में। यानी कि आप इसी उद्देश्य से पूरी तरीके से पूरे तन मन से बिना किसी शिकन के लगे हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर आपका चांस 2028 में आने वाला है और सीएम प्रोजेक्ट कर दिया जाए आपको। भरोसा थोड़ी है बीजेपी है, एक कार्यकर्ता को कभी बैठा सकती है किसी भी पद पर। बिल्कुल, देखिए, देखिए साहब, मैं तो एक छोटा सा संघ का स्वयंसेवक कार्यकर्ता पार्टी का, एक दैनिक भास्कर जैसे अखबार में आप छोटा सा क्यों काम बोल रहे करके हैं, जो आपको आप प्रसिद्धि इतने बड़े नौकरी पर मिली। कार्टूनिस्ट रहे हैं, आप सारे नेताओं के एक से एक कार्टून बनाते रहे हैं, आप छोटा क्यों बोलते हैं आपको। तो आप देखो, दो दो बार मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा, राज्य मंत्री का दर्जा, दो दो बार विधायक का टिकट, एक बार विधायक बनाया। और पार्टी कहीं ना कोई जिम्मेदारी देती है। और इसलिए ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ना केवल कहती है, वो करती है। और जी एक एक कार्यकर्ताओं की चिंता करने का भी काम उनके पास रहता है। जी वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर और सदस्यता अभियान चल रहा है। नेटवर्क उन इशू आ लक्ष्यों को भी रहा है। पूरा करेंगे। जी और अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते जी अभी आप देखेंगे अनुसूचित जाति वर्ग के बहुत सारे लोगों को जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। मुझे जी सागर संभाग का भी प्रभारी बनाया था, तो जी सागर संभाग में भी हमने अभी 3-4 जिलों की बैठक की है। और जी अनुसूचित जाति वर्ग के प्रबुद्ध लोग, मुखिया महाते, उस वर्ग के आने वाले हमारे वरिष्ठतम लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, ऐसे भी प्रबुद्ध लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। और वास्तव में देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण करने का बहुत बड़ा काम किया है। जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो पंच तीर्थ हैं उनको भी सजाने का काम किया। और अभी आप देखेंगे 1 वर्ष पहले सागर में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जो 1 करोड़ रुपए का मंदिर
और उसका जो भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और जी इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, वो करती है। और दूसरा उदाहरण देखेंगे आप कि अभी हमारे उज्जैन के पीठाधीश्वर महाराज, उनको भी राज्यसभा में सदस्य बनाया। जी हमारी जबलपुर की जो बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी को राज्यसभा सदस्य भेजाया। इसलिए ये तय होता है, ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी सबको समय आने पर सबका साथ सबका विकास का जो उनका नारा है उसको पूरा करती है, और सब वर्गों को, सब समाजों के लोगों को आगे लाने का काम है। लोग सपने देखते रहते हैं बड़े बड़े, कौन आएगा, ये हम लगेगा, हम लड़ेंगे, लेकिन पर बीजेपी किसको राज्यसभा में सब कहाँ क्या बिल किस सोच ही नहीं सकता। अभी जो एक लेटेस्ट सिंधिया जी की जगह खाली हुई थी, बहुत से लोग सपने देख रहे थे, किसी ऐसे लोग के भेज दिया कि किसी ने इमेजिन ही नहीं की थी। यही बीजेपी है। अच्छा एक बात बताएं पुरोनिया जी, अभी 2 दिन पहले ही अवधेश नायक जी का हाई न्यूज पर राजनीतिक बात चर्चा चल रही, तो उन्होंने कहा है दतिया, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अरबों रुपए का काम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने करवाया, जो दतिया में कोई करवा नहीं सकता है कभी, जो प्रदेश में प्रथम नंबर पर रही है। लेकिन एक आम और नागरिक होने के नाते वह चाहेंगे कि राजेंद्र भारती बीजेपी में 100% जाए, क्योंकि दतिया में अभी 50% स्वतंत्रता मिली है, 50% स्वतंत्र नहीं है लोग, यानी 100% स्वतंत्रता चाहिए, उनका ये कहना है। क्या लग रहा है आपको कि दतिया अभी स्वतंत्र तो नहीं है? नहीं, देखिए, अवधेश नायक जी भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन आप देखेंगे मध्य प्रदेश भर में जो दतिया का स्थान है, जी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिस प्रकार से काम किया, न केवल मध्य प्रदेश में तो देश भर में कहीं ना कहीं दतिया उभर करके सामने आई है। पीताम्बरा माई की इस नगरी को जैसा चमकाने का काम हुआ, मैं निवेदन करता हूं, कांग्रेस के बहुत सारे विधायक रहे, अन्य दलों के विधायक रहे, कभी इतना विकास हुआ जितना विकास अभी हुआ है। और इसलिए ये केवल कहने के लिए रहता है। आप निश्चिंत रहें, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जिस प्रकार से विकास की गंगा, विकास की धारा, विकास का प्रवाह किया, कुछ विसंगतियां हो सकती होंगी और इसके कारण पराजय हमें मिली होगी, लेकिन जनता जनार्दन आज भी और आशीर्वाद रखती है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद आज भी है, और ये इस प्रकार का भाव कि विकास नहीं हुआ है, मैं कहता हूं आप इतिहास उठा नहीं, लो, ये नहीं, ये इतना भाव नहीं विकास था हुआ उनका है। भाव, उनने इस बात को स्वीकार किया है कि विकास इतना हुआ है कोई कर नहीं सकता आने वाले समय में। लेकिन दतिया में अभी स्वतंत्रता नहीं है, 50% स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली, 50% और चाहिए, कहना ये है। नहीं, आजादी तो 1947 में मिल गई साहब सबको, लेकिन और हम उनको सब नहीं, लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन उनको नहीं मिली और अभी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के आधार पर ये देश चल रहा है। ये जी कहना कि स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता और चाहिए, ये अपने विसंगतियां हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत है, सब स्वतंत्र है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं। अच्छा आपको लग रहा है कि दतिया में मध्यावधि चुनाव होंगे क्या? क्या कंडीशन कोई भी रही हो, क्योंकि अभी जो प्रकरण है राजन भारती का, वह सुप्रीम कोर्ट ने एमएलए कोर्ट में वापस कर दिए, ऐसे में अगर सजा होती है तो मध्यावधि चुनाव होंगे, ये प्रशांत ढेंगला का कहना है, इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, बीजेपी में आने की अफवाह फैला रहे हैं। अब मुझे मुझे जानकारी नहीं कुल मिला करके जी प्रशांत जी ने क्या कहा, मेरे को जानकारी नहीं उसकी। नहीं, इस प्रकरण की लेकिन जानकारी लेकिन तो कुल होगी ना मिला आपको, करके जी। प्रकरण की जानकारी तो होगी जो उनके खिलाफ रजिस्टर्ड है, जो एमएलए हाँ कोर्ट हाँ, ने भेज दिया है। जी वो जानकारी, अब निर्णय क्या होते हैं कोर्ट में। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे दतिया की जिला की जनता के लिए पूरी, और आने वाले समय में ये वन इलेक्शन, वन नेशन प्लस वक्फ बोर्ड में जो चल रहा है आजकल, पूरी उथल पुथल चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। कवि अर्थात जो जनता जनार्दन की बात को जन जन तक पहुंचाए, अर्थात मीडिया। अरे और आपकी तो मीडिया के हमारे, माध्यम से ये सारी बातें जानकारी में आ रही हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहें, माई की नगरी है, पीताम्बरा माई सबका कल्याण करे, सबके उज्जवल भविष्य की कामना है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम सब लोग इस मध्य प्रदेश को भी विकसित बनाएंगे, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भी हमारा विकसित भारत के रूप में संकल्पित होगा। ऐसा आशीर्वाद नवरात्रि के अवसर पर माई हम सब लोगों को प्रदान करे। सबका भविष्य उज्जवल हो, सब निरोगी हो,
सब सुखी हों, ऐसी हम नवरात्रि के अवसर पर माई के श्री चरणों में प्रार्थना करें। तो माई से ये भी प्रार्थना करेंगे क्या अभी कि रायन भारती पेपर दिखा रहे थे, नाम तो नहीं था उसमें किसी का, बड़ी पूजा करवाई गई कामाख्या पे मंदिर पर, तो यानी आपकी इच्छा है कि माई की दतिया का विकास फिर से हो, मंत्री जी वापस फिर से दतिया आए, मध्यावधि चुनाव हो, कैसी भी कंडीशन में हो? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो महालोक बनाने की घोषणा कर दी है जी ना। दतिया है, राम राजा सरकार है, सब ये भारतीय जनता पार्टी के तो खाते में है ही। भारतीय जनता पार्टी इनको पूरा करेगी, बात आप निश्चिंत रहें। महालोक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मध्यावधि इलेक्शन की, चुनाव की बात नहीं है। यही कह रहा हूँ कि आप माई से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ये तो आप सब लोग तय। मध्यावधि चुनाव हो, वापस नरोत्तम मिश्रा वापस दतिया में एक बार फिर से आए पूर्ण रूप से। अभी भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया में ही है, आप निश्चिंत रहें। नहीं, दतिया में है, लेकिन अब वो विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो होने चाहिए। नियम अनुसार तो जो विधायक रहता है, विधायक के माध्यम से ही सारे विकास के काम होना चाहिए। हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनके कार्यकाल में जो काम हुए, जी और वर्तमान के विधायक को भी दायित्व रहता है कि उनको भी काम करना चाहिए। ये पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए साहब कि हमारी सरकार नहीं है, हम क्या करा सकते। नहीं तो ये विकास, उनका कहना है विकास के लिए तो वह सीएम साहब से आए दिन मिलते हैं। मैं भांडर का उदाहरण दे रहा हूँ ना। भांडर में भी जैसे मैं हार गया चुनाव, अब जी उन्होंने जो वादे किए उनको पूरा करना चाहिए, उनको 1 वर्ष भर हो रहा है। जी लेकिन मैं तो निवेदन ये करता हूँ कि बरैया जी पहले भी भांडर से विधायक रहे, जी उस जमाने के कौन से काम विकसित विकास के थे उनके, वो ध्यान में नहीं आ रहे हैं। जी और वर्तमान में क्या किया साल भर में, वो जनता जनार्दन उनसे पूछ रही है। जी तो ये सब समय जनता देखती है, जनता सब समझती है, जी और आने वाले समय में जनता जनार्दन के बीच रहता है, जनता जनार्दन के जो सुख दुख में खड़ा रहता है, जनता उसको आशीर्वाद देती है। कुल मिला जी। तो दतिया विधायक वर्तमान में लग रहा है आपको सुख दुख में खड़े नहीं रह रहे हैं जनता के साथ, क्यों? दतिया की 1 साल होने को आ रहा है। मैं भांडर की बात कर रहा हूँ साहब। मैंने भांडर के बारे में कहा, मैं तो आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा था। अरे आप तो 24 घंटे खड़े रहते हैं भांडर के बारे में, लोगों से बात होती है, बताते हैं लोग के। फिरौनिया जी का जवाब नहीं ले, लोग पछता रहे हैं आज। आशीर्वाद है। और आप तो लास्ट टाइम बस एक शब्द और बता रहे हैं कि क्या आप ये चाहेंगे कि मंत्री जी वापस रिटर्न हो, मध्यावधि चुनाव हो? मतलब मंत्री जी कैसे भी कंडीशन में वापस हो, दतिया में मध्यावधि इलेक्शन हो, क्योंकि दतिया में ये भी अफवाह हल्ला बहुत जोरों से हो गया, मध्यावधि चुनाव होंगे दतिया में, कैसी भी कंडीशन में हो। अगर राजन भारती आते हैं तो भी होंगे। मेरे को ये जानकारी नहीं है साहब, ये तो आप ही बता रहे हैं। हाँ, मैं तो ये निवेदन करता हूँ, देखिए चुनाव कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। और भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, इस हेतु बूथ का कार्यकर्ता हमेशा सजग रहता है। भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, करते रहिए। तो वेलकम माला तो पहनाएंगे अगर राजन भारती जी आते हैं और कहीं मंत्री बनते हैं आप, तो उनको वेलकम माला पहनाएंगे कि नहीं? नहीं, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में जो रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जी, हमारे साथ में है जी। यानी कि आप उनको स्वीकार कर लेंगे, बीजे सीधा सीधा समुद्र है, समुद्र में आके सब एक हो जाते हैं, ये स्वीकार कर लेंगे। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद देते घनश्याम पुरौनिया जी। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है एक बहुत बड़ा समुद्र है, और इस समुद्र में जो भी आएगा वो समाहित हो जाएगा। और राजन भारती भी आते हैं, जो बड़े जोरों शोरों से चर्चा चल रही है कि नवदुर्ग गांव में शायद शुभ मुहूर्त निकले और वो आ जाए, तो वेलकम करने के लिए पुरौनिया जी पूरी तरीके से तैयार है। पुरौनिया जी का कोई व्यक्तित्व आज तक कम नहीं है, 2 बार वह कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। धन्यवाद पुरौनिया जी, मिलते हैं अगली न्यूज की तरफ, चलते हैं। थैंक यू। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।